हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। कैसे रही आपकी होली का त्योहार, बताइएगा दोस्तों। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। सभी एक बार से क्लास को शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं रीजनिंग का नया एक टॉपिक जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। सबसे इजी टॉपिक है ब्लड रिलेशन। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और एग्जाम में इसके क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। एक से दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं और बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं। दो से तीन भी देखने को मिल सकते हैं, दो क्वेश्चन तो आपके पक्के यहाँ पर मिलते ही मिलते हैं। तो ब्लड रिलेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, रक्त संबंध। जो रिश्तेदार आपको अभी तक परेशान करते हैं कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, आजकल क्या कर रहे हो, है ना। तो वही जो बात है, वही रिश्तेदार हैं जो कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करवाने वाले हैं। वही आपको अब नंबर दिलवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल। देखिए, चलते हैं मोटिवेशन कोट की ओर। लोगों को अपने सपने मत बताओ, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। वही रिश्तेदारों वाली बात है कि आजकल क्या कर रहे हैं। देखिए, सपने अपने आप को देखने पड़ेंगे और पूरा करके दिखाएंगे, तभी लोगों को विश्वास होगा, क्योंकि वो सुनना तो पसंद करते ही नहीं, है ना। लोग सुनना कभी पसंद नहीं करते। तो वही बात है, तो अपने सपनों को पूरा करके दिखाओगे तभी लोगों में और समाज में आपकी एक पहचान बनेगी और बिल्कुल अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से अपने सपने, अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज डेली क्लास मिलती रहे। देखिए, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। क्या टॉपिक है? रक्त संबंध। अब देखिए, रक्त संबंध में आपके कौन कौन आते हैं। जो भी रिलेशन है आपके परिवार में, आपके जो भी रिलेशन है, जो भी संबंध है, ठीक है ना, जो भी संबंध है वो सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट चीज बात करूँ। देखिए, माता पिता, देखिए खास करें हमारे रिलेशन कौन से होते हैं, माता पिता, उनके अलावा भाई बहन, इनके अलावा भी जो रिलेशन होते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। सब डिटेल आपको यहाँ पर एक एक डीप में, एक एक अच्छे से यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, तैयार हो जाइए। देखिए, ब्लड रिलेशन पढ़ने जा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि नॉर्मल रिलेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि माता पिता भाई बहन तो आप सभी को पता है। जैसे कि बुआ, बुआ की यहाँ पर मैं डेफिनेशन आपको पूछूं तो आप क्या कहेंगे? भाई की, सॉरी, पापा की बहन, पापा की बहन, पिता की बहन, यही रिलेशन होगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो मम्मी की ननद, ठीक है ना, मम्मी की ननद भी आप बोल सकते हो। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो दादा या फिर दादी की बेटी, ठीक है ना, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, बुआ को किन किन नामों से हम जान सकते हैं। अब यहाँ पर मौसी की बात करूँ, मासी या फिर मौसी आप जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। मासी की बात करूँ यहाँ पर तो मम्मी की बहन, क्या हो गया दोस्तों, मम्मी की बहन। और यहाँ पर मामा की बहन भी हो सकती है, मामा की बहन में मौसी, मौसी, और यहाँ पर आपकी मम्मी भी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें जो नॉर्मल यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको ये सारी की सारी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बोल दे कि चाचा की पत्नी, आपकी क्या लगेगी? चाची लगेगी। ये तो सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आप लगभग यहाँ पर 18 की एज में होंगे लगभग स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, हम आगे स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं।
क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं, इधर देखिए। क्वेश्चंस टाइप, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दो प्रकार के बनते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। एक तो बनता है लैंग्वेज में, मतलब कि आपको दे दिया कि एक लड़की है, उसकी ओर इशारा करते हैं, इशारा वाले, ठीक है ना, उसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि ये मेरा वो है वैसे है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक तो ये बनते हैं, और उसी में यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर परिचय, मतलब कि किसी का परिचय करवाते हैं कि ये मेरा वो है, तो ये आपका एक क्वेश्चन ये बनता है। और एक बनता है आपको निर्देश, मतलब कि जैसे कि चिन्ह दे दिए, जैसे कि ए प्लस बी माइनस डी भाग सी, इस प्रकार से आपको ये दे दिया, और प्लस माइनस और भाग के चिन्हों का आपको एक यहाँ पर फॉर्मेट दे दिया, उनको बता दिया कि प्लस आएगा तो आपका वहाँ पर कौन होगा, पापा या फिर कुछ भी हो जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बता यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेगा ए और सी का क्या रिलेशन है, ए व सी का रिलेशन आपको पूछ लेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पर इशारे वाले, ठीक है ना, या फिर आपको लैंग्वेज वाले, जिसमें एक बड़ी सी लैंग्वेज दे रखी होगी, जैसे कि मेरे रमेश के पापा, सॉरी, रमेश के पापा की बहन, बहन पापा की बहन की भाभी रमेश की क्या लगेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे इतना समझ में, इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये आप देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये आप यहाँ पर देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए आपकी बराबर की जनरल, देखिए कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, और वो यहाँ पर देखिए। फर्स्ट पॉइंट जेंडर, ठीक है ना, लिंग, यहाँ पर मतलब कि मेल है या फीमेल है वो आपको यहाँ पर देखना हो। यदि वो मेल है, यदि वो पुरुष है, पुरुष की बात हो रही है तो आपको वहां पर चिन्ह लगाना है प्लस का, और महिला की बात हो रही है या फिर लड़की की बात हो रही है तो आपको वहां पर लगाना है माइनस का चिन्ह। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा ए बी की ए बी की बहन है, तो ए बहन है, ए बी की बहन है, तो ए बहन है तो बहन के ऊपर मैं माइनस लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा मैं, इस प्रकार से, ठीक है। ये देखिए ये दर्शाने के लिए चिन्ह है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए चिन्ह है जो कि बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से याद रखना है ताकि आपका क्वेश्चन सोल्व करने का यहाँ पर तरीका बिल्कुल आसान हो जाए, ठीक है। तो ए बहन है बी की, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसकी ए को दर्शाना है, ठीक है ना। बी का तो हमें जेंडर दे नहीं रखा है, ये भी बहन हो सकती है, ये भी लड़की हो सकती है, ये लड़का भी हो सकता है, क्योंकि हमें जेंडर इसका नहीं पता, हमें ओनली फॉर यहाँ पर पता है ए बी की बहन है, ठीक है। जरूरी नहीं है भाई हो, बहन भी हो सकती है, बहन बहन भी हो सकती है ना। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जो भी लड़की है तो उसके ऊपर माइनस लगाना है, और यदि कोई लड़का है तो उसके ऊपर प्लस लगाना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं सेम जनरेशन, जैसे कि भाई बहन की जनरेशन। सेम जनरेशन मतलब कि आपकी जो एज में आ रहे हैं, मतलब कि जो खुद की एज में आ रहे हैं, मतलब कि आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, ठीक है ना, यही होंगे, भाई बहन ही होंगे आपकी एज में। तो चलिए समान एज, मतलब कि सेम एज बात करूं यहाँ पर, देखिए एज यहाँ पर जो कि एक तो होगी आपसे ऊपर वाली एज, मतलब कि आपसे पहले वाली पीढ़ी, एक होगी आपसे नीचे वाली पीढ़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी, मैं यहाँ पर आपको क्या लिखूं कि जैसे कि आपकी एज वाले, उनको आप क्या लिखेंगे, जैसे भाई बहन की बात हो गई, ठीक है ना, भाई बहन की यहाँ पर बात हुई, तो यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर मैं इसको बात करूँगा तो ध्यान देखिए यहाँ पर, जैसे कि भाई बहन, भाई बहन के लिए आपको यहाँ पर चिन्ह दर्शाना है। वो कैसे दर्शाना है ये देखिए। तो भाई बहन की जब भी बात होगी तो यहाँ पर आपको डैश, इस प्रकार से डैश आपको दर्शाना है। क्या दर्शाना है दोस्तों? डैश। जो माइनस का चिन्ह आपको लग रहा है ना, वो इस प्रकार से आपको डैश यहाँ पर दर्शाना है, ऐसे। ठीक है। यहाँ पर हम बात करें आगे, पति पत्नी। पति पत्नी भी तो आपके सेम एज वाले में आते हैं, ठीक है ना। आपकी पत्नी है या फिर आपके पति हैं, तो वो आपके, बिल्कुल, तो हस्बैंड वाइफ। तो इनके लिए आपको क्या यहाँ पर जो कि दर्शाना है, वो यहाँ पर आप देखिए। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए एक बार से आपको चिन्ह बता देता हूँ किस प्रकार से आपको दर्शाना है। इसमें आप दर्शाएंगे ऐसे तीर का निशान। कैसे दोस्तों? ऐसे तीर का निशान। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा है कि ए और बी पति पत्नी है, तो इनके बीच में इस प्रकार से लगा दें। या फिर आपको यहाँ पर दे रखा हो कि ए बी की पत्नी है, तो आप यहाँ पर ए तो लगा देंगे माइनस, और बी की पत्नी है मतलब कि दोनों पति पत्नी है, तो एक तो यहाँ पर पुरुष होगा और एक महिला होगी, तो ऑटोमेटिकली बी क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा, मतलब कि लड़का हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर उसी प्रकार से भाई बहन है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो इस प्रकार से पहले तो इसमें माइनस का चिन्ह लगाना आपको, ठीक है ना। ए भाई है तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर भाई भाई भी हो सकता है, ठीक है ना। भाई भाई भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है, बहन बहन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये बी क्या है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमें रिलेशन दे रखा है कि ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खास बात याद रखनी है कि भाई बहन या फिर भाई भाई या फिर बहन बहन हो, तो आपको इस प्रकार से सेम जनरेशन के लिए ये आपको डिनोट करना है, और पति पत्नी के लिए आपको ये डिनोट करना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता चल गया होगा आसानी से, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आता है दोस्तों 3 नंबर। यहाँ पर है दोस्तों, पीढ़ी चेंज होती है, जैसे कि आपसे ऊपर वाली पीढ़ी, ठीक है ना। तो पहले वाली मतलब कि जिसमें आपके पिता माता चाचा चाची ताऊ ताई जो भी आते हैं, दादा दादी, तो दादा दादी तो उससे भी ऊपर वाली पीढ़ी हो गई। तो उसमें हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले वाली पीढ़ी को तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों? ऊपर लिखेंगे। नीचे वाली पीढ़ी या फिर बाद वाली पीढ़ी क्या दोस्तों? बाद वाली को नीचे लिखा जाता है, ठीक है ना। कैसे लिखना है आप देखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए पिता है, तो ए पिता है तो पिता को ऊपर रखेंगे हमेशा, और नीचे बी है, बी मतलब किसका, जो भी इसका पुत्र है या फिर पुत्री है। तो ये इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींचनी, ठीक है ना, खड़ी लाइन, ध्यान रखिएगा, खड़ी लाइन खींचनी है, ठीक है। ये एक नहीं है, खड़ी लाइन। तो ए पिता है, बी का ये डिनोट करेगा, तो पिता है मतलब कि यहाँ पर प्लस लगाना आपको, क्योंकि ये पुरुष है, ठीक है। बी कौन है ये आपको पता नहीं, बी का पिता है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बी का पिता है मतलब कि ऑटोमेटिकली ये ऊपर लिखा गया है, और यहाँ पर ए की बात करें तो जो छोटी वाली जनरेशन है ऑटोमेटिकली नीचे लिखी गई है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता चल गया होगा बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ये 5-10 मिनट का जो भी कंसेप्ट है वो आप समझ लेंगे तो बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत
नहीं आने वाली है आगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्योंकि ये तो नॉर्मली बात है, ये तो रिलेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो वही यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, इजी करना है थोड़ा सा। क्या दोस्तों, इन ट्रिकों के माध्यम से आपको क्या करना है दोस्तों, इजी करना है क्वेश्चन। चलिए, कुछ क्वेश्चन तो होते हैं दोस्तों ये यहाँ पर कि आपके बहुत जैसे कि सेकंड टाइप मैंने आपको बताया था, सेकंड टाइप आपको मैंने ये वाला बताया था, इसमें तो आपके ये नियम है जो कि बिल्कुल खास रूप से आपका यहाँ पर जो कि काम आने वाला है। बाकी जो इशारे वाले होते हैं वो तो आप माइंड में ही कर पाएंगे, क्योंकि माइंड में मतलब कि बिल्कुल इजी से क्वेश्चन आते हैं ये तो। देखिएगा आगे क्वेश्चन आएंगे तो आगे क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद में आप देखिएगा बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप, मैं चाहूंगा कि आप ये बिल्कुल नोट कर लें, ठीक है ना, क्योंकि लिंग यहाँ पर देखिए जनरेशन की हम बात करें तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सा यहाँ पर पुरुष है, कौन सी महिला है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर भाई बहन का जो भी रिलेशन है, या फिर बहन बहन हो सकता है, या फिर भाई भाई हो सकता है, तो यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह लगाना है दोनों के बीच में। हस्बैंड वाइफ की बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार का तीर का चिन्ह आपको लगाना है। और ये चीजें आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये आपके हर एक जगह, हर एक क्वेश्चन में काम आने वाली चीजें। चलिए, आगे चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन के लिए। देखिए, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको ले रहा हूँ जो इशारे वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा। क्या दोस्तों, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कल आपके लिए टाइप की हुई क्वेश्चन लेकर आऊंगा ताकि हम प्रैक्टिस कर पाएंगे ना। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, आज तो मैं इसी प्रकार से आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, एक लड़की ने, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा। किसने कहा? अमित ने कहा, वह, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वह मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्री है। अब यहाँ पर आप बताइए कि वो क्या रिलेशन रखती है अमित से, बताइए। अमित का लड़की से क्या रिश्ता है, बताइए। देखिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा यहाँ पर भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए, एक लड़की की ओर इशारा या फिर संकेत करते हुए अमित ने कहा। अमित है, मैं डायग्राम भी आपको साथ साथ में बताता रहूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। वह मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्री है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, वह मेरे पिता की, मतलब कि ये कौन है? अमित है, अमित का पिता। यहाँ पर मैंने ये गोला लगा दिया क्योंकि हमें उसका नाम तो पता नहीं, है ना, पिता है। पिता की बहन, पिता की बहन मतलब कि यहाँ पर ऐसे लाइन करनी है आपको। और ये कौन है दोस्तों? ये तो आपका प्लस हुआ, और ये बहन है तो ये माइनस हुई। पिता की इकलौती बहन की पुत्री, तो पुत्री यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों? ये पुत्री हुई आपकी, आपकी किसकी? बुआ की। देखिए, पिता की बहन आपकी बुआ, बुआ की पुत्री आपकी क्या लगेगी मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल, कजन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि कजन बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये तो थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन हो गया आपके लिए, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन है आपका, रमेश एक तस्वीर की ओर, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह मेरे माता के भाई की माता की इकलौती बेटी के पति हैं। बताइए रमेश का उस तस्वीर में या फिर फोटो में व्यक्ति का क्या संबंध है। बताइए दोस्तों। देखिए रमेश एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे माता के भाई, मेरे माता के भाई की माता की इकलौती बेटी के पति हैं। तो बताओ वो कौन है। देखिए यहाँ पर आप डायग्राम भी बना सकते हैं और डायरेक्ट आप क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको नॉर्मली पता है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करना, आपको तोड़ तोड़ के करना। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यह वह मेरे माता, मेरी माता मतलब कि मेरी माँ, माँ के भाई, भाई माँ का भाई मतलब कि मामा, यहाँ तक हो गया आपका मामा, ठीक है। मामा की माता कौन, नानी, ठीक है ना, मामा की माता कौन, नानी। अब नानी की इकलौती बेटी कौन, अब नानी की एक ही बेटी है, वो कौन है, वो आपकी माँ होगी। इकलौती है मतलब कि आपकी माँ होगी, ठीक है। इकलौती बेटी मतलब कि आपकी माँ, मतलब कि रमेश की माँ, ठीक है ना, रमेश की माँ। रमेश की माँ के मतलब कि माँ के पति कौन होंगे, रमेश के पिता होंगे। तो रमेश का उस फोटो में जो व्यक्ति है उसका क्या रिलेशन है, पिता का रिलेशन है, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पिता, ठीक है ना। देखिए जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन करो तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा मेरी, आप अपने रिलेशन पर आपको इसको सोचना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, तो एक चीज आपको मैंने बताई कि यह मेरे माता के भाई की माता, मतलब कि जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं खुद के ऊपर देखिए। जैसे कि यह मेरे माता, माता बिल्कुल मेरी माता, मतलब कि आप भी ऐसे सोचे कि मेरी माता, ठीक है। मेरी माता के भाई मतलब कि मेरे मामा, रमेश ममेश को भूल जाइए, ठीक है ना। ये तो क्या है दोस्तों, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, बाकी क्वेश्चन तो आपको अपने आप सोल्व करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो यहाँ पर आपके हिसाब से सोल्व होगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, खुद अपने रिलेशन को यहाँ पर सोचना चाहिए कि ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो जाए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पर क्वेश्चन ही करने वाले हैं और कल हम और इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ब्लड रिलेशन में कोई भी दिक्कत ना आए, है ना। चलिए देखिए थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मतलब कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर, देखिए कल आपके लिए क्वेश्चन टाइप के होंगे क्योंकि आज थोड़ा सा यहाँ पर
दिक्कत क्वेश्चन टाइप करने में हुआ तो मतलब कि आज आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, बिल्कुल एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, एक औरत ने कि उसके भाई का पिता भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। अब बताइए, औरत का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है। औरत का तस्वीर वाले आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। और देखिए, जो क्लासें आपके लिए अभी नहीं लग पा रही है तो उनको आप क्या कीजिए दोस्तों, एक आपको बता देता हूँ, जो 2021 वाली प्लेलिस्ट है वो आप वहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि शिक्षण अभिरुचि है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है ना। जो भी आपको प्लेलिस्ट मिले वहाँ, क्योंकि सिलेबस सेम है। सिलेबस का जो भी आपको इश्यू, आपको डाउट है वो क्लियर कर दूँ। सिलेबस आपका सेम है, 2021 2022 सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप उन क्लासों को लें, तब तक आपकी क्लास है जो कि स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जो आपकी बची हुई क्लासें हैं वो भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, निश्चिंत रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर आप बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन सोल्व कहाँ से करना है, इशारा तो कर दिया, उसके बाद में क्या कहा वो आपको इम्पोर्टेंट देखना है। उसके भाई, उसके भाई मतलब कि तस्वीर में जो व्यक्ति है, पुरुष है, उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता हो या फिर उसका खुद का पिता हो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे बोलूंगा कि उसका पिता, ठीक है ना। उस तस्वीर में जो व्यक्ति है उसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर पुरुष, मतलब कि मेल मान लेता हूँ, ठीक है। ये वो मेल है या फिर वो आदमी है। उसका पिता, उसका पिता है ये, ठीक है। पिता मतलब कि ये प्लस, और ये भी प्लस होगा क्योंकि ये भी एक मेल है। मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। अब देखिए, ये जो पिता है, देखिए थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखिए, मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन रिपीट क्यों कर रहा हूँ ये भी आप इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसके दिमाग में या फिर भेजे में अच्छे से नहीं बैठ पाती है, तो उनको भी बैठाना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि हमें सबको साथ में लेकर चलना है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो पिछले साल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, वो उनको आता है, तो वो क्या है, यहाँ पर बिल्कुल आपका रिविजन हो रहा है, तो आप बिल्कुल बेसब्री से यहाँ पर इसकी पढ़ते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, उसके भाई, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पूरा डायग्राम आपको बना के बताता हूँ। उस पुरुष को मैंने मान लिया यहाँ पर पी, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस है आपका पी, ठीक है। पुरुष है तो पुरुष पी होता है, प्लस होता है, ठीक है। इस पुरुष का भाई है, जो कि इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, तो भाई है तो मैंने यहाँ पर मान लिया ब्रदर बी, ठीक है। भाई है तो मतलब कि यहाँ पर प्लस होगा। अब भाई का पिता हो या फिर इस पुरुष का पिता हो, ठीक है ना। अब ऊपर जाना है हमें क्योंकि ऊपर वाली पीढ़ी आ गई, पिता। पिता यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फादर, एफ लिख देता हूँ। तो फादर है तो प्लस होगा ये भी, ठीक है। अब पिता, अब यहाँ पर वो क्या बोली, उसके भाई के पिता मेरे, अब उसका खुद का रिलेशन बता रही है, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, मतलब कि जो पिता है वो उसके दादाजी,
उसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। पुत्र हैं मतलब कि यहाँ पर इनके जो फादर के पिता हैं वो उसके दादाजी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जी, ग्रैंडफादर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं जी लिख रहा हूँ इनका। अब देखिए वो कौन है, वो औरत है कौन, यहाँ पर देखिए। अब ये है उसके ग्रैंडफादर मतलब कि उसके दादाजी हैं, मतलब कि उसके पिता इससे नीचे वाले जनरेशन में। अब उसके दादाजी हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बी और पी है मतलब कि जो आपके उसका मतलब कि जो पुरुष है और जो यहाँ पर उसका भाई है, इन दोनों के पिता ये हैं, ठीक है। और पिता के पिता मतलब कि यहाँ पर दादाजी, तो ये दादाजी हैं इन दोनों के, क्या दोस्तों, इन दोनों के दादाजी कौन है, ये हैं। और इस औरत के भी दादाजी यही हैं। तो दोनों क्या हो गए दोस्तों, दोनों क्या हो गए यहाँ पर, भाई बहन हो गए। क्या हो गए दोस्तों, भाई बहन यहाँ पर हो गए, ठीक है ना। बिल्कुल। तो औरत का तस्वीर वाले व्यक्ति से संबंध पूछा है तो आपका वहां पर क्या हो जाएगा, बहन यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में, नहीं आया है तो एक बार से फिर से आप ट्राई कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट कीजिएगा। अरुण ने कहा, ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पति मेरे माँ के पति की पत्नी है, तो अरुण उस लड़की का कौन है। तो अरुण उस लड़की का कौन है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड वाला टाइप भी हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से क्लास होगी कल। आप वो रोज डेली आपकी 6 बजे ये क्लास होती है रीजनिंग की, तो इसमें आप जुड़ा करो मेरे पास, तो रोज शाम 6 बजे। और बिल्कुल अच्छी अच्छी क्लासें होती है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया जाता है। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर करें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आएगी। और आपके कमेंट्स का बिल्कुल रिप्लाई रिप्लाई देखिए, कमेंट्स का मैं आपको रिप्लाई करके ना दूं तो आपको अगले वीडियो में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट, हर एक बच्चे का एक कमेंट यहाँ पर पढ़ता हूँ। और वो आपको कोई भी समस्या यहाँ पर हो तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर आप हर एक रिप्लाई आपको वहाँ पर, और हर एक जो भी सूचना होगी, वो जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वहाँ पर मिलेगी। और डेली क्लासेज आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट तो आपको करना ही है, ताकि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए, एकमात्र चैनल है जो कि आपकी हर एक चीज़ सुनता है, ठीक है ना। आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पर काफ़ी बच्चों के डाउट यहाँ पर क्लियर किए हैं मैंने आज तक, ठीक है ना, 2 सालों में, 3 सालों में, ठीक है ना। तो ये डाउट, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, बिल्कुल आपको वहाँ पर क्या दोस्तों रिप्लाई दिया जाएगा। और आपको बता दूँ 12 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पर इसकी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो, देखिए कमेंट कुछ करते हैं हाय, ठीक है ना। हाई करने से आपका रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपकी जो भी समस्या है वो डायरेक्ट आप लिखिए ताकि आपको रिप्लाई मिल सके, ठीक है ना। आपको रिप्लाई देने लायक आपका क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप हाय लिख के भेज दो, उससे आपका रिप्लाई नहीं मिलेगा, ये मैं आपको कंफर्म बोल दे रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, और मिलते हैं डेली 6 बजे हम। तो मिला करो मेरे प्यारे दोस्तों, और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर जारी रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।